हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें पढ़ेंगे पहला चैप्टर रियल नंबर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। रियल नंबर पिछली क्लासों में रियल नंबर के बारे में बताया है, जिसमें बताया है कि फादर ऑफ नंबर रियल नंबर को कहते हैं, क्यों कहते हैं ये भी बताया, और रियल नंबर कहाँ से आया ये सब बताया है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया, और इन दोनों के अंतर के बारे में बताया। तो आप पिछली क्लास में देख करिए, आप ये क्लास ज्वाइन करिए। ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो इसमें ए मानेंगे 225 को, ये ए क्या है, ए भाज्य है। और बी मानेंगे 135 के, क्योंकि 135। चलिए मिनट, इसको सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फिर इसको सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए हम लोग माने 225, बी है 135। चलिए, तो 135 यहाँ हम लोग रफ कर देते हैं, 35 से 225 में भाग देंगे तो देखिए क्या आता है। ये तो एक बार में ही जाएगा, क्योंकि दो बार में इससे ये बड़ा हो जा रहा है, तो इसका आएगा फिर शेषफल 0 और 9। देखिए यहाँ 0 नहीं आया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, एल्गोरिथम कब यूज करेंगे, जब उसका शेषफल 0 आ जाएगा तो ही उसका भाजक एचसीएफ माना जाएगा। तो इसका तो शेषफल 0 नहीं आया, तो ये क्या है 225, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। इसको तब तक हम लोग यूज करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए, जब तक कि इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, तब तक हम लोग ये फॉर्मूला लगाते रहेंगे। तो ये आ गया। तो फिर अब दूसरा स्टेप नहीं, इस शेषफल को इससे भाग करेंगे फिर से इसमें, तो ए भी 1 बार में ही जाएगा, आया। तो फिर यहाँ से आएगा 505, 13 में से आएगा 4 आ गया। फिर भी 0 नहीं आया, तो ये क्या 135 क्या है, 9 इंटू 1 प्लस 45, ये भी नहीं आया। तो फिर इसका इससे चेक करेंगे, अब आ गया 90, ये चला जाएगा दो बार में, ये आ गया 0। देखिए जिसका रिमाइंडर, जिसका शेषफल 0 आता है उसी का भाजक एचसीएफ होता है। क्या होता है, जिसका शेषफल 0 आएगा उसी का भाजक एचसीएफ होगा, ध्यान रखिए। तो ये आ गया 90 इक्वल टू 45, 2 प्लस 0। चूंकि यहाँ r इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या है 135, और तथा 225 का एचसीएफ क्या होगा, चलिए बताइए। 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, 45 होगा। जिसका शेषफल 0 आता है उसी के भाजक को एचसीएफ कहते हैं, ध्यान रखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन था 100 क्वेश्चन 196 और 38220, ये था। तो इसमें ए इक्वल टू क्या हुआ, ए इक्वल टू 38220 और बी इक्वल टू हुआ 196। इसको भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, मैं बार बार लिख दे रही हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाएगी, ठीक, बार बार लिखने से याद हो जाता है। इसको सॉल्व करते हैं। 196 हो जाएगा 38220, ये कितने बार में जाएगा, वन, पहले ये 1 बार में जाएगा 196, फिर आएगा यहाँ पे 681, और फिर यहाँ पे 2 करेंगे तो 9 बार, 6 8, ये 9 बार देखते हैं, ये आएगा 91764। चलिए 12 में 4 4 जगह तो 8, यहाँ जाएगा तो 9, यहाँ फिर 0 ले लेंगे, तो ये 80 कितने हो जाएगा। अगर इसका हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 30, 9 45, 30 45, 5 1 5 1 9। देखिए ये 9 बार में चला जाएगा, 9, अरे सिर्फ 5 बार में, तो ये आ गया 0, यहाँ पे क्या था 5। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ये तो किसी बार में 0 आ गया, ये कट जा रहा है पूरी तरह से, इसका शेषफल 0 आ जा रहा है, इसलिए 6। और यहाँ पर भी ये नहीं लिखी मैंने, एक मिनट, इसका मैंने उन्हें किया था इसे,
ये क्या हो जाएगा 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 100। तो चूंकि ये क्या है r इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या होगा इसका 38220 और 196 का HCF क्या होगा, HCF होगा यही होगा, क्या होगा क्योंकि पहले 0 आ गया, इसलिए चूंकि इसका रिमाइंडर क्या है 0, इसलिए यही HCF होगा। अब तीसरा देख लो, तीसरा क्या था ये आइए हम तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या था 867 और 255। इसमें क्या मानेंगे a इक्वल टू क्या मानेंगे, आप लोग 2 क्वेश्चन कर लिया है, अब तो इतना समझ में आता ही होगा। b इक्वल टू मानेंगे। अब इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, प्रमेयिका या एल्गोरिथम क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 255 में भाग देंगे, कितने बार में जाएगा ये 2 4 8 होते 3 बार में जाएगा, 3 बार में कितने आएगा 5 6 7 2 0 1। देखिए अभी 0 नहीं आया ना, तो ये इसका HCF अभी नहीं होगा, ये होगा 255 इंटू 3 प्लस 102। अब इसको और देखते हैं एक बार, अब इसको 255 में भाग देंगे तो ये तो ऐसे भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 के लास्ट में कभी 5 नहीं आता है, तो ये 2 बार में ले जाएंगे तो क्या आएगा 4 0 2 1 5। इससे ये हो जाएगा क्योंकि ये 2 बार में चला जाएगा, ये कट गया। देखिए इसका लिख रहे हैं, इसका ये 255 का 2 प्लस 91 और ये क्या होगा 102 इक्वल टू 91 इंटू 0। तो इसका HCF क्या होगा 91 होगा क्योंकि इसी का शेषफल 0 आया है, क्योंकि r इक्वल टू इसमें 0 है, इसलिए 167 और 255 का HCF 51 होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसके आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पे q क्या बता रहा है, क्या चेक करना हम लोग, q कोई पूर्णांक है। देखिए जो h टाइप का होगा ये किस फॉर्म में दिया है, जो यहाँ पे दिया है 6q+1 या ये भी हो गया 6q+3 q+5, ये किस फॉर्म में दिया, इस फॉर्म का कुछ होता है देखिए ये होता है b q+r, ऐसे होता है ना b q+r, इसी के फॉर्म में ये दिया है। चलिए मानते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक किसके बारे में बात कर रही है, धनात्मक। देखिए यहाँ विषम गलत लिखा गया है, विषम ऐसे होता है। माना कि धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं a, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा a, और b की जगह पे क्या दिया है, ये जो b है इसकी जगह पे क्या b q+r, b की जगह पे यहाँ पे 6 6 6, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 और r इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग, धनात्मक पूर्णांक क्या माने a, b इक्वल टू 6 दिया है और r इक्वल टू मानते हैं r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। चलिए अब चेक करते हैं, जब एक एक बार सबको लेकर चेक, जब r इक्वल टू 0 होगा तो a इक्वल टू होगा 6 है, b क्या माने 6, देखिए यहाँ गलत हो गया, ये q नहीं, b इक्वल टू 6 है, b क्या है 6, q तो q है उसको चेक करना है, q प्लस r इक्वल टू यहाँ पर 0। अगर जब a इक्वल टू 1 होगा, a इक्वल टू होगा 6 q प्लस 1, जब r इक्वल टू 2 होगा तो होगा a इक्वल टू 6 q प्लस 2। ये r की जगह पे हम लोग मान रख रहे हैं, बाकी सब तो सेम है, सिर्फ r की जगह पे रख लें। जब r इक्वल टू 3 होगा तो होगा a इक्वल टू 6 q प्लस 3, r इक्वल टू 4 होगा a इक्वल टू 6 q प्लस 4, r इक्वल टू 5 होगा तो होगा a इक्वल टू 6 q प्लस 5। देखिए इसमें आया, ये तो सम होगी, ये विषम संख्या आया, यहाँ आया, इसलिए ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, आया ना इसमें, इसलिए इसको मान लेंगे। चलिए यहाँ लिख देती हूँ मैं, इसलिए यहाँ 6q+1 6q+3 और 6q+5 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक पूछा हम लोग से ना, विषम पूर्णांक
है। एक और बात देखिए थी, यहाँ है r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ही क्यों माने हम लोग, क्यों 5 तक इसको और चेक करना है ना, तो क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ पे भाजक क्या है बी 6 है, अब कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं आता है, शेषफल आर क्या आएगा, या तो जीरो आएगा या तो जीरो से बड़ा और बी से छोटा होता है। शेषफल क्या होता है कभी भी, या तो जीरो आएगा या तो जीरो से बड़ा आएगा या बी से छोटा आता है कभी भी, तो शेषफल से आता है, इसलिए हम लोग आर का मान 5 तक ही माने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों की संख्या सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ा 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। चलिए देखिए, देखिए क्या होता है जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बराबर सम्मान सम्मान भागों में बांटने के लिए पूछेगा, हम लोग कभी भाग ही करते हैं, सम्मान भागों में बांटने के लिए कहेगा तो उसको भाग करके इक्वल करते हैं। देखिए चार पार्ट में कोई कुछ कहता है कि इसको चार भाग में बांटो, तो कैसे होता है चार भाग, ऐसे ही ना होता है। कभी भी एक सामान को चार भाग में बांटो तो क्या करते हैं, एक से हम लोग चार को डिवाइड कर देते हैं। इसी ये 616 सदस्यों वाली एक सेना को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। एक और बात देखिए, जहां अधिकतम दे देगा, अधिकतम संख्या क्या होगी, वहां एचसीएफ करते हैं, जहां न्यूनतम देगा वहां एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं, नोट बना के लिख लीजिएगा। जहां अगर समान भाग में बांटने की बात करें, जहां अधिकतम बोले, जहां अधिकतम संख्या की बात करें तो क्या करते हैं हम लोग एचसीएफ करते हैं, और जहां न्यूनतम संख्या की बात करें, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 नंबर के भी आ जाएगा, जहां न्यूनतम संख्या की बात करें तो वहां क्या करेंगे एलसीएम। ठीक, तो चलिए यहाँ पे क्या बात क्या है, अधिकतम संख्या, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एचसीएफ करेंगे, इसलिए इसे देखो क्या मानते हैं, इसमें भी ए इक्वल टू मान लेंगे 616 और बी इक्वल टू मानेंगे 32। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, जिससे हम सॉल्व करें इक्वल विभाजन एल्गोरिथम से। इक्वल विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब तो ये मुजवानी रट जाना चाहिए, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब एक ही जगह पे इसको यहाँ करते हैं। ठीक, ये एग्जाम में ये डिवाइड वाला भाग नहीं लिखते हैं, जो भाग वाला हम लोग ये जो भाग करें ये वाला नहीं लिखते, ये रफ कॉपी में करिएगा। कितने बार में जाएगा 600, तो पहले यही एक बार में जाएगा 9 2 फिर 6 लेते हैं तो ये चला जाएगा 3 9 27, ये 9 बार में जा सकता है। 18 8 0 0, ये नहीं कटा। देखिए पहली बार में तो इसका एचसीएफ नहीं आया, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 32 इंटू 19 प्लस 8। एक बार और ट्राई करते हैं, शायद आ जाए। 8 से 32 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 चौक 32 आ गया। देखिए दूसरी स्टेप में आ गया, जिसका शेषफल जीरो होता है उसी का भाजक क्या होता है एचसीएफ होता है, याद रखिए जिसका शेषफल जीरो होता है उसी का भाजक एचसीएफ होता है। तो 32 इंटू 8 इंटू 4 प्लस जीरो, आर चूंकि यहाँ आर इक्वल टू जीरो है इसलिए 616 और 32 का एचसीएफ 8 होगा। और क्या हमसे पूछा था, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, एचसीएफ ही अधिकतम संख्या होगी। चलिए यहाँ लिख देते हैं, स्तंभों की स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8 होगी। ठीक, चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी यही पूछा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसमें क्या पूछा है, वर्ग पूछा। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा हम लोग लिखे, आप लोग को ध्यान आता ही होगा। देखिए ये 3m है या 3m+1, तो यहाँ तो मान लेंगे तो जीरो, इसका शेषफल जीरो हुआ, तो ये ऐसे इस फॉर्म में आ जाएगा, बी क्यू प्लस आर इस फॉर्म में आ रहा है ना। इसमें मानेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, ए, माना कि धनात्मक पूर्णांक ए, और बी क्या है, बी इक्वल टू क्या है 3, माना कि धनात्मक पूर्णांक ए और बी इक्वल टू 3 है। यहाँ आर इक्वल टू क्या मानेंगे, अभी मैंने पहले समझाया, आर इक्वल टू कहाँ क्या मानेंगे, 0 1 और 2 तक क्यों मानेंगे, क्योंकि बी का मान 3 है। कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होता है, भाजक से छोटा होता है और जीरो से बड़ा होता है। क्या होता है, जीरो के बराबर या बड़ा होगा और भाजक से छोटा होता है कभी भी शेषफल, इसलिए 1 0 1 2 ही तक हम मानेंगे। अब यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए, तो ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हर क्वेश्चन में लिखने का मोटिव यही है कि आपको ये लर्न हो जाए, याद हो जाए, ताकि आप ना भूले, क्योंकि एग्जाम में बहुत मोस्ट है। तो यहाँ बी इक्वल टू क्या है, 3 क्यू प्लस आर, ऐसे ही था, इसी का तो मान है ना ये। तो बी इक्वल टू क्या लेंगे, 3 क्यू आर। अब यहाँ पे जब हम लोग आर इक्वल टू 0 लेंगे तब क्या आएगा, देखिए आर इक्वल टू 0, तो क्या आ रहा है, 3 क्यू प्लस 0। और जब हम लोग आर इक्वल टू, उसके बाद क्या बोले, इसका वर्ग करने के लिए बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर। चलिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देते, इसका यहाँ ना लिखे, यहाँ लिखे, ए इक्वल टू क्या होगा, 3 क्यू प्लस 0। दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। वर्ग हम लोग करेंगे तो दोनों तरफ ना करेंगे, करने पर ए स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू प्लस 0 का वर्ग, क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, इस सारे का होगा, तो 3, इसमें से हम लोग 3 बाहर कर लेंगे, अगर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 3 क्यू को, क्योंकि यहाँ पे m कहाँ है, ऊपर देखिए पढ़िए, किसी पूर्णांक का m के लिए 3 m, m सब है ना, तो इसको हम लोग m मान लेंगे। 3 क्यू स्क्वायर को क्या मान लेंगे, 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू m, ठीक। यहाँ सॉल्व कर देते, जब 3 क्यू स्क्वायर को m मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ना, a इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 3 m। क्यों m है, यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर को m माने हैं, तो a इक्वल टू 3 m आ गया। अब दूसरा एक और है 3 m स्क्वायर, आर इक्वल टू क्या लेंगे, आर इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू क्या होगा, 3 क्यू प्लस 1। तब फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 के होल स्क्वायर करेंगे। तो 3 क्यू 1 का होल क्या आएगा, 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये इंटू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा गलत हो गया, ये हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ये 2 से 3 6 क्यू। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। लिए एक और स्लाइड लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या था, 9, देखिए ये आया था 9 क्यू का, इसमें से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन जा रहा है, यही देख लीजिए 3 हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा ये 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, ठीक। तब इसको अब हम लोग 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को क्या मान लेंगे, m, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में m के रूप में पूछा है, तो m मान लेंगे। तब हो जाएगा ना, ए स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको m मान लिया तो m प्लस 1 हो गया। अब अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, कि नहीं होता है, क्योंकि अब प्रूफ हो गया, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m और या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ओके, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन बचा है, उस पर चलते हैं। ये क्या है, किसी वजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब घन पूछा, पहले क्या पूछा था, ऐसे पूर्णांक पूछा था, विषम पूर्णांक, उसके बाद वर्ग पूछा, अब क्या पूछा है, घन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, हर एक बार पूछता है, ठीक। चलिए इसको भी वैसे करेंगे, 2 क्वेश्चन तो कर लिए, तो इसको वैसे करेंगे। अब इसमें भी धनात्मक क्या मानेंगे, चलिए आप लोग बताइए, अब धनात्मक क्या मानेंगे। पिछली क्वेश्चन मैंने धनात्मक मानते हुए 2 क्वेश्चन कराया, माना कि धनात्मक संख्या पूर्णांक है ना, चलिए क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। क्या मानेंगे, ए भी तो इसी पे है ना, ये है बी क्यू प्लस आर, इसी रूप में तो है बी, तो यहाँ पे बी क्या आएगा, अब लिखेंगे, देखिए बी क्या आएगा, 9 9 9, बी 9 आ गया। शेषफल क्या लेंगे हम लोग, 0 1 2 3, कहाँ तक ले जाएंगे, 9 है तो कहाँ तक लेंगे, 8 तक ले जाएंगे। शेषफल क्या होता है, बी से छोटा होता है। अब हम लोग प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे, इसे हम लोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चलिए, तो ए इक्वल टू क्या है, 9, बी क्या है यहाँ पे 9 क्यू प्लस आर, यही तो है।
चलिए अब मान रखते हैं, जब हम लोग r इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल टू आएगा 9q प्लस 0, तो ये हो जाएगा 9q होगा। तो यहाँ पे क्या करने के लिए कहा है, घन करने के लिए कहा है, तो घन करने के लिए कहा है तो a स्क्वायर इक्वल टू 9 का 9q का भी स्क्वायर नहीं सॉरी घन, a क्यू इक्वल टू 9q का भी क्यू हो जाएगा। तो क्या आएगा ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू क्यू का घन। तो ये 9, इसमें से 9 हम लोग ले सकते हैं बाहर, 9 ले लिए तो फिर आएगा 81 क्यू का क्यू। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना 81 क्यू का घन, तो क्या मान रहे हैं, m मान रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू, इसलिए क्या होगा ए क्यू इक्वल टू 9m। ओके, एक हो गया। और अब दूसरा कर रहे हैं, नाइन आर इक्वल टू अगर हम लोग 1 ले रहे हैं तो क्या आएगा, ओके, ए इक्वल टू 9q प्लस 1 आ जाएगा। अब इसका क्यूब करेंगे, ए इक्वल टू 9 क्या क्यूब क्या होता है, क्या होता है 9 ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसलिए आपने अलजेब्रा तो पढ़ा ही होगा। 9q का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 9q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 9 3 इंटू 9q इंटू 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे लेते हैं फिर से, इसको अब निकाल सॉल्व करते हैं। 9 इंटू, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, अभी तो मैंने इसके पीछे बताया है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ये भी हो जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 9 का 9q की स्क्वायर, इसका हो जाएगा 3 9 27 क्यू हो गया। तो इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 9, देखिए सब में है, यहाँ तक सब में है, तो ये जाएगा 9 कोष्टक में 81q3 प्लस देखिए एक 9 से 27 हो जाएगा, 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू 9, देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ का 9 ले लेते हैं तो 3 बचा ना, तो ये आ जाएगा 3q। अब इसको क्या मान लेंगे हम लोग, m, इतने को क्या मानेंगे, m मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9m, कि हम लोग कहीं तो कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्योंकि यहाँ प्लस 1 भी तो होगा, ये ए का भी तो 1 का भी तो क्यू होगा। हो आ गया। अब इसके अगला देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। चलिए एक और पूछा था, जब r इक्वल टू 2 लेते हैं तो देखिए क्या आता है, a इक्वल टू क्या होगा 9q प्लस 2, इसका क्यू करेंगे ए क्यू प्लस 9, ए क्यू इक्वल टू 9q प्लस 2 का होल क्यू, क्या करेंगे ए क्यू प्लस 2 का होल क्यू, 9q का होल क्यू प्लस 3 इंटू 9q का स्क्वायर, 9q प्लस 3 9 स्क्वायर और 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9q प्लस 2 का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या होगा 2 का क्यूब क्या। अब यहाँ लेते हैं, यहाँ से 9 हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 9q, यहाँ से भी लिख सकते हैं 3 इंटू 9 इंटू 9q का स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं 3 इंटू 9q, ये तो था ही, तो ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं। जब 9 होगा इसमें से 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 9 कॉमन 9 81 क्यू का क्यूब प्लस फिर 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 29 27 क्यू का स्क्वायर प्लस इसमें से 9 ले लेंगे तो ये आएगा 12, ये क्यू कुछ बन, इसका क्यू क्या होगा 8। तब इसको हम लोग फिर से m मान ले रहे हैं, क्या मान रहे हैं इसको m मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8। ठीक, तो आगे फिर होता फिर यहाँ लिख देंगे, किसी धनात्मक अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और क्या देता है 9m प्लस 8 होता है। ओके, चलिए थैंक यू, दैट्स ऑल।